हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दोबारा से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, अमित अग्रवाल द्वारा लिखी हुई। और इसमें 4 चैप्टर्स गिवन है। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर 11 सेशंस हैं। तो लास्ट वीडियो जो था वो सेकंड सेशन के ऊपर बेस्ड था। और मैं कोशिश करूंगा कि सभी सेशंस यानी एक सेशन में एक सेशन को आपने एक ही सिटिंग में कंप्लीट करना होता है। तो हर सेशन में जो मेन मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवाता जाऊंगा। तो अभी थर्ड सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके 3 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि in triangle ABC, BC is equal to 8, CA equal to 6, and AB equal to 10. A line dividing the triangle ABC into into two regions of equal area is perpendicular to AB at point X. Find the value of bx अपॉन √2। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, इसमें जो डायमेंशंस गिवन है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रही हैं, है ना। बिकॉज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये राइट ट्रायंगल है। तो जो है इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। यहाँ पे लेट इट बी CA 6। और यहाँ पे राइट एंगल बनाओ ताकि ये साइड 8 यूनिट्स की हो जाए। तो ये 6 है और ये 8 है, और यहाँ पे राइट एंगल है, और इसको ज्वाइन कर दिया तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो दिस इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स। ओके, नाउ इसको अब जो है मार्क कर दो ABC के ऊपर। CA इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे CA, ये A है और ये B है। अब उसके बाद क्या लिखा है इसमें? अ लाइन डिवाइडिंग ट्रायंगल ABC इनटू टू रीजन्स ऑफ इक्वल एरिया इज परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट X। तो ये जो है लाइन इस तरह से बनेगी, और ये पॉइंट X हो जाएगा, कैपिटल X। और यहाँ पे लेट इट बी दिस पॉइंट बी Y।
and let it be small x, x b, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी एक्स बाय रूट टू। तो हमें x बाय रूट टू फाइंड आउट करना है, स्मॉल x बाय रूट टू। और लेट दिस परपेंडिकुलर बी y, ये इसको स्मॉल y मान लो। ओके, तो इसका सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो हाफ ऑफ एक्स वाई, ये परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है, एक्स बी, तो डॉट एक्स बी। नाउ दिस इज इक्वल टू इस वाले, ये जो हमने रिलेशन यूज किया है जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यहां से हमारे पास हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो गया, हाफ इंटू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू एसी, क्योंकि एसी और बीसी जो है ट्रायंगल एबीसी में परपेंडिकुलर और बेस हैं, इंटू बीसी। तो इस हाफ से इस हाफ को कट कर दो, तो हमारा एक्स वाई कितना माना हुआ है हमने, वाई, और एक्स बी माना हुआ है स्मॉल एक्स। तो हाफ ऑफ AC कितना है, 6, एंड BC इज 8। सो फ्रॉम हेयर वी गेट XY इक्वल टू 24। अब ध्यान से देखा, हमें x बाय रूट टू निकालना है। अब इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल XYB, y by x is equal to tan b. So from here we get y equal to x tan b. So it implies x into x tan b equal to 24, which further implies x square tan b equal to 24। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABC tan b किसके बराबर है, पर जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 6/8 है ना। अगर इस एंगल को हम टेन बी एंगल माने, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 6/8 इक्वल टू 3/4। सो यहाँ से ये दिस रिड्यूसेस टू एक्स स्क्र इंटू 3/4 इक्वल टू 24। And from this we come to the conclusion x square equal to 24 into 4 by 3 equal to 32. So x equal to 4 root 2. Okay. And from here we come to the result
x/√2 equal to 4. This is the required solution. Then we come to second question. If x equal to sec theta minus tan theta and y equal to cosec theta plus cot theta, then prove xy plus 1 equal to y minus x. इसका सॉल्यूशन बिगिन करते हैं अभी। जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। अब x और y की वैल्यूज पुट कर दो यहां से। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1 है ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस 1 भी है। सो अब जो है जितने भी सेक टेन है सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1। So this becomes equal to 1 minus sine theta और जो है अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस 1, सॉरी प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू ये cos थीटा है यहाँ पे। This can be written like this: साइन थीटा cos थीटा और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, एलसीएम लेने के बाद। अब इसको एक्सपेंड कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इट विल बी 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ये वाला प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ पे जो बनाया था एक हमने ट्रिक खेलनी है अब कि ये जो 1 है यहाँ पे इसको लिख लेना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो गया यहाँ पे। और ये जो बचा है यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको यहाँ पे लिख लिया माइनस। अब साइन थीटा को पहले लिख लो माइनस
cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। सो इसको जब हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस। इस इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, तो इट विल बिकम sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस, अब इन दोनों टर्म्स को भी सेपरेटली डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो वी विल गेट 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा। ओके, सो दिस बिकम्स tan थीटा प्लस cot थीटा माइनस sec थीटा प्लस cosec थीटा। ओके, अब हमने जहां पे अराइव करना है, वी हैव टू अराइव एट y माइनस एक्स। तो इसमें चेंज कर लो, इसको जो रिजल्ट आया है उसको अकॉर्डिंगली अरेंज कर लो। सो दिस इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। तो ये पहला जो ब्रैकेट है किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू वाई, है ना। और जो सेकंड ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं वो x के बराबर है। सो ये y माइनस एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन में। जो थर्ड सेशन है इस बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर का, उसमें से मैंने 3 क्वेश्चंस चूज किए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये है, लेट पी क्यू एंड आर एस बी the tangents at the extremities of the diameter PR of a circle of radius R if PR and if PS, sorry, if PS and RQ intersect at point X, at point capital X on the circumference of the circle, then prove that
twice of R is equal to under the root PQ into RS। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सपोज करो कि सर्कल ये हमारे पास ऐसे है, ठीक है। अब PQ और RS जो है इसके एक डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज के ऊपर टेंजेंट्स हैं। तो लेट द फर्स्ट टेंजेंट बी दिस और सेकंड टेंजेंट बी दिस। अब इनको जो है नेम कर दो। तो जो डाया है वो पी आर है और जो टेंजेंट है वो पी क्यू और आर एस है। एस को अभी थोड़ी देर बाद हम लोकेट करेंगे। तो क्या कह रहे हैं ये कि आर क्यू और तो आर क्यू ड्रॉ कर दो और जो है पी एस, तो ये पी एस ऐसे बनेगा। ओके, ये पी एस है। नाउ दे इंटरसेक्ट एट द सरकमफेरेंस। इसका ध्यान रखना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है सरकमफेरेंस पे होना चाहिए। और लेट इट बी कैपिटल एक्स द पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस। और जो है हमें क्या प्रूव करना है कि 2R इज इक्वल टू पी क्यू इंटू आर एस अंडर द रूट। तो इसमें क्या ट्रिक क्या है कि सपोज करो कि ये वाला एंगल जो है, अब ये बिकॉज दिस इज अ सेमी सर्कल तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल जो है ये दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस एंगल। तो अब बहुत आसान हो गया कि वंस द डायग्राम इज ड्रॉन थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो जो टेन थीटा हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू आर एस अपॉन पी आर। ओके। और जो टेन 90 माइनस थीटा हुआ, 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये जो टेन 90 माइनस थीटा है ये तो कॉट थीटा के बराबर होता है ना। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो वी गेट हियर आर एस अपॉन पी आर इंटू पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो वन के बराबर होता है ना, क्योंकि कॉट थीटा इज वन अपॉन टेन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू वन। सो फ्रॉम हेयर वी गेट पी क्यू इंटू आर एस अपॉन पी आर स्क्वेयर इक्वल टू वन है। तो रिजल्ट आ गया हमारा। फ्रॉम हेयर वी गेट पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू आर एस। और ये जो हमें प्रूव करना था, वी हैव अराइव्ड एट दिस।
PR equal to PQ into RS under the root, और PR जो 2R twice of radius, तो 2R is equal to square root of PQ into RS, है ना? So hence proved. Okay, that's all for today. Bye.